केमिस्ट्री के पी वाई क्यू के बाद साथियों आप लोग का बहुत सारा कमेंट था कि भैया मैथ का पी वाई क्यू कब आएगा, मैथ का पी वाई क्यू कब आएगा। तो साथियों आज की वीडियो में मैथ का पी वाई क्यू लेके आया हूँ। इस पी वाई क्यू को हम लोग 3 से 4 पार्टों में करेंगे। स्टार्टिंग का पहला पार्ट में रहेगा, स्टार्टिंग का 1 से 10 क्वेश्चन रहेगा। और साथियों आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 में और क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 10 में एक अलग कंसेप्ट बताया गया है और इसमें एक ट्रिक भी बताया गया है। तो साथियों आप लोग इस वीडियो में बने रहें। जय हिंद साथियों। मैं बाल सब इंस्पेक्टर प्रियस रंजन, आपका दोस्त और होस्ट, आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल खाकी में आप लोग का स्वागत करता हूं। साथियों जैसा कि केमिस्ट्री के वीडियो में आप लोग के द्वारा जितना फिजिक्स के वीडियो में प्यार मिला साथियों, उतना केमिस्ट्री के वीडियो में प्यार नहीं मिला। तो आप लोग से निवेदन है कि केमिस्ट्री के वीडियो को भी पूरे अच्छे तरीके से देखिए। और हम लोग को देखे हैं कि जैसे कि 25-25 क्वेश्चन का तीनों का वेटेज है, तो ऐसा नहीं कि फिजिक्स का वीडियो देख लेंगे तो उससे हो जाएगा। केमिस्ट्री को आप लोग को उतना ही समय देना है जितना कि फिजिक्स का वीडियो। तो साथियों ज्यादा देर न करते हुए आज हम लोग मैथ के पीवाईक्यू वीडियो पे लेके आए हैं और क्वेश्चन नंबर 1 से 10 को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं साथियों। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 है साथियों, क्वेश्चन आईडी 2177 के साथ। जैसे देखिए बहुत सारे दोस्तों का कहना है कि भैया ये आप लोग ऐसे क्वेश्चन प्रिंट करके कहीं से भी ला दिए हैं। तो हम लोग बार बार बोलते हैं कि कहीं से नहीं लाए। झारखंड पुलिस रेडियो ऑपरेटर का जो एग्जाम हुआ था उसका ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन आईडी के साथ। इसके देखिए ऑप्शन आईडी भी हम लोग के पास है। क्वेश्चन आईडी 2177, क्वेश्चन नंबर 1, टू फॉर्म ए डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम ए गिवन फंक्शन। किसी दिए गए फंक्शन से एक विभेदक समीकरण बनाने के लिए क्या करना होगा। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। डिफरेंशिएट द फंक्शन वंस एंड एलिमिनेट द आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक है। दूसरा, डिफरेंशिएट द फंक्शन वंस एंड ऐड वैल्यू टू आर्बिट्ररी कांस्टेंट, यानी इसका क्या हिंदी होगा कि फंक्शन को एक बार अवकलित करें और मनमाने स्थिरांक का मान जोड़े। तीसरा है डिफरेंशिएट द फंक्शन ट्वाइस एंड एलिमिनेट द आर्बिट्ररी कांस्टेंट, मैंने 2 बार फंक्शन को डिफरेंशिएट करें और उसको आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट कर दें। चौथा ऑप्शन है साथियों, डिफरेंशिएट द फंक्शन सक्सेसफुली, डिफरेंशिएट द फंक्शन सक्सेसफुली एज मेनी टाइम्स एज द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो साथियों इसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए इसमें क्या होगा कि अगर किसी फंक्शन में n आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो उसे हम n बार डिफरेंशिएट करना होगा। ठीक है। जैसे एग्जांपल के रूप में अगर हम फंक्शन लेते हैं y बराबर mx, ठीक है, तो m हो जाएगा, आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसका पहला dy बाई dx निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, क्योंकि x का 1 होगा। तो देखिए अब इसमें क्या कर दीजिए, इसमें कीजिए आप dy बाई dx कर दीजिए। तो इससे पहला है y बराबर mx से हो जाएगा m बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर y बटे x हो जाएगा। तो वही चीज हम इसमें ला देते हैं, dy बाई dx बराबर y बाई x। तो इससे क्या हो गया, इसमें ये हो गया कि जितना बार अगर हम रहा है उतना बार होगा, तो n आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो उसे n बार डिफरेंशिएट करना होगा, यानी इसमें एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो हमें एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ा। अगर मेरा आर्बिट्ररी कांस्टेंट 2 होगा तो 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ता, 3 होगा तो 3 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो इस तरह से साथियों तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 4 नंबर। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मिंग ए डिफरेंशियल इक्वेशन representing the given family of curve by eliminating arbitrary constant a and b from y बराबर e टू द पावर x a cos x प्लस b sin x। देखिए y बराबर इसमें दिया हुआ e टू द पावर x दिया हुआ है, प्रिंट में थोड़ा दिक्कत आ गया है, a cos x प्लस b sin x। ठीक है। इसमें हिंदी पढ़ देता है इसका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विभेदक समीकरण जो कि मनमाने स्थिरांक a और b को y बराबर e टू द पावर x a cos x प्लस b sin x से निकाल कर दिए गए कर्व के परिवार का प्रतिनिधित्व करता है एवं इसका विभेदक का समीकरण क्या है। देखिए इसका बाई डबल डैश प्लस टू बाई डैश माइनस 2 बाई, देखिए बाई डबल डैश मतलब क्या होगा, 2 बार डिफरेंशिएशन। ठीक है। अब बाई डैश सिंगल डैश होगा 1 बार डिफरेंशिएशन। तो इसको हम लोग सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको सोल्व करने के लिए साथ ही हम लोग इसका ये लिखेंगे, एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। इसमें देखिए बाई बराबर क्या है, e टू द पावर x a cos x प्लस b sin x। ठीक है। अब इसको करेंगे हम लोग, सबसे पहले इसको u भी फॉर्मूला लगाएंगे। u भी फॉर्मूला क्या होता है डिफरेंशिएशन का, बताइए साथियों, d बाई डी एक्स यू क्रॉस भी, यानी 2 फंक्शन का है तो पहला बार एक बार में और फिर दूसरा को कांस्टेंट रखते हुए, तो देखिए क्या होगा, इसका होगा u, पहला बार u को कांस्टेंट रख लिए, dv बाई डी एक्स प्लस भी डी बाई डी एक्स, ये यू भी फॉर्मूला है। ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग इसका निकालेंगे, यू भी लगाएंगे, इसको यू मान लेते हैं, इसको भी मान लेते हैं। ठीक है। तो पहला बार यू का ही निकाल देते हैं हम। तो पहला बार में क्या हो जाएगा, बाई डैश होगा, तो डी बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स, पहला का किए, दूसरा टर्म को कांस्टेंट रखें, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। ठीक है। अब फिर क्या किए, दूसरा में क्या किया, पहला को कांस्टेंट रखें और दूसरा को डिफरेंशिएट करें, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। ठीक है साथियों। तो इसमें क्या हो जाएगा,
साथियों थोड़ा सा एडजस्ट करने में दिक्कत होता है, थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x होगा। उसके बाद ये लिख देंगे a cos x प्लस b sin x, ठीक है। दूसरा e टू द पावर x कांस्टेंट है, ये रह जाएगा। अब देखिए इसमें क्या है, a cos x, तो cos का क्या होता है, ये डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, तो माइनस a sin x, और sin x का क्या होता है cos x, तो b cos x, ठीक है साथियों। यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत? तो देखिए e टू द पावर x इंटू ए cos x प्लस b sin x को क्या हम बोल देंगे, ये बाई, क्योंकि बाई बराबर ये दिया हुआ है हमारे पास, तो बाई डैश बराबर लिख सकते हैं साथियों हम लोग बाई प्लस e टू द पावर x। यहाँ तक कोई दिक्कत साथियों? इसमें देखिएगा, इसमें बने रहिए, इसमें हम लोग एक ट्रिक से भी इसको बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग इसका डबल डिफरेंशिएशन कीजिए। ऑप्शन समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया, ठीक है। डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो बाई डबल डैश हो जाएगा। इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा साथियों, बताइए आप लोग, बताइए बताइए। इसमें हो जाएगा बाई डैश हो जाएगा, ठीक है, प्लस e टू द पावर x हो जाएगा माइनस a sin x प्लस b cos x। इसको इधर ले आते हैं, बाई डबल डैश माइनस बाई डैश बराबर e टू द पावर x माइनस a क्या हो जाएगा sin x प्लस b cos x प्लस e टू द पावर x माइनस a साइन का क्या हो जाएगा cos x माइनस b sin x, ठीक है। अब आगे देखिए, बाई डबल डैश माइनस बाई डैश बराबर e टू द पावर x माइनस a साइन x प्लस b cos x प्लस e टू द पावर x माइनस a cos x माइनस b साइन x। देखिए साथियों इसमें क्या हो जाएगा, बाई डबल डैश माइनस बाई डैश बराबर ये क्या हो जाएगा, ये बाई डैश आया था, ठीक है, बाई डैश माइनस बाई क्या हो जाएगा माइनस e टू द पावर x a cos x प्लस b sin x। तो इसमें क्या हो जाएगा, बाई डबल डैश माइनस बाई डैश बराबर बाई डैश माइनस बाई, ये क्या हो जाएगा बाई, ठीक है। तो बाई डबल डैश माइनस बाई डैश बराबर बाई डैश माइनस 2 बाई हो जाएगा साथियों। इसको इस साइड ले जाएंगे, बाई डबल डैश माइनस क्या हो जाएगा 2 बाई डैश प्लस 2 बाई बराबर 0। देखिए ये हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको अब हम लोग ट्रिक से करेंगे। तो ट्रिक से करने के लिए इसका देखिए ट्रिक वाला देखिए, ये जैसे एग्जाम में देखिए आप लोगों को क्या होगा, एग्जाम में इतना तो कर नहीं पाइएगा, थोड़ा सा समय का भी कंसर्न रहता है। इसको याद करेंगे हम लोग। जैसे ये क्वेश्चन मेरा क्या दिया हुआ है, बाई बराबर टू द पावर x दिया हुआ है, a cos x प्लस b sin x दिया हुआ है ना साथियों। तो इसका देखिए एक है कि अगर बाई बराबर e टू द पावर x ax, देखिए फिर से लिखते हैं, बाई बराबर e टू द पावर ax रहे, a कैपिटल cos bx प्लस b sin bx दिया रहे। देखिए मिल रहा है, यही पैटर्न पे मिल रहा है हमारा। तो उसका डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, क्या होगा, d माइनस ए के होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पे a और b क्या आएगा साथियों, a और b का मान बताइए। ये पावर कुछ नहीं है तो एक पावर है, यानी a अब b बोले तो ये वाली चीज b हमारा क्या है 1, ठीक है। तो d माइनस 1 के होल स्क्वायर प्लस 1 के होल स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। तो डी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2d प्लस 1 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा इसमें, डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 2 बराबर 0। तो डी स्क्वायर माने डबल माइनस 2 ये प्लस 2 बाई बराबर 0। समझे साथियों, ये वाला हमें लगाना है इसमें। तो साथियों इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, बाई डबल डैश माइनस 2 बाई डैश प्लस 2 बाई बराबर 0। तीसरा नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन आईडी 2179। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन फॉर्म फ्रॉम जेड टू जेड इज बाइजेक्शन। आप लोग देखिए कौन क्या चीज का क्वेश्चन है, फंक्शन का क्वेश्चन है। ये बाइजेक्शन फंक्शन का क्या क्राइटेरिया होता है बताइए, जेड से जेड तक में कौन सा फंक्शन बाइजेक्शन फंक्शन होगा। ऑप्शन ये है 2x प्लस 3, 2x प्लस 1, x प्लस 4, x प्लस 2। तो साथियों इसमें थोड़ा सा ऑप्शन में थोड़ा सा इरर है, इसका 2 ऑप्शन सही है, ठीक है। आप लोग को हिंट मिल गया है। तो अब इसको देखिए हम लोग सोल्व करते हैं साथियों। तो क्या होता है, बाइजेक्शन फंक्शन तब होता है जब 2 कंडीशन पूरा हो। कौन सा,
पहला नंबर 1 to 1 फंक्शन होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए 1 to फंक्शन होना चाहिए, यानी 1 to 1 मतलब इंजेक्शन फंक्शन होना चाहिए, 1 to माने सरजेक्शन फंक्शन होना चाहिए। तो इंजेक्शन फंक्शन किसे कहते हैं साथी? जब हर अलग अलग इनपुट के लिए, हर अलग इनपुट x के लिए अलग आउटपुट y हो, ठीक है। दूसरा ऑन टू फंक्शन किसे कहेंगे? कि कोडोमेन का हर एक नंबर किसी न किसी एक से कनेक्ट होता है। देखिए ऑप्शन हम लोग इसमें देखते हैं, f(x) बराबर देखते हैं 2x + 1, तो x बराबर 0 दे देंगे तो y क्या आ जाएगा 1, ठीक है। तो f0 1 हो जाएगा, f1 3 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम y ही वैल्यू दे देते हैं, y बराबर 5 देते हैं सपोज डेट हम लोग, तो इसमें क्या हो जाएगा 2x + 1 क्या हो जाएगा? तो इसमें बताइए y बराबर, चलिए 2 ले लीजिए, उतना नहीं जा रहे हैं आप दूर, तो 1 बराबर 2x, तो x बराबर 0.5 आ जाएगा, ठीक है। तो जहां जहां भी x के साथ 2, 3, 4 मल्टीपल हो रहा है तो वहां का उसमें बीच का नंबर मिस हो जाएगा। देखिए लिख देते हैं हम, जहां जहां भी x के साथ 2, 3, 4 मल्टीपल हो रहा है तो उस केस में बीच वाला नंबर मिसिंग होगा। और जहां x अकेला हो, यानी देखिए अकेला कहाँ है इसमें x, ऑप्शन देखिए x + 4, x + 2, जहां x अकेला हो वहां सारी कंडीशन पूरी होगी, ये देखिए साथी एक तरह से ट्रिक भी बोल सकते हैं इसमें, कि मतलब x के साथ मल्टीपल है तो वो ऑप्शन नहीं होगा, और x सिंगल है, अकेले है, उसके साथ आर्बिटरी कांस्टेंट अलग से है तब वहां होगा। तो इसमें देखिए हम लोग 2x + 3 है यानी मल्टीपल में है, 2x + 1 है मल्टीपल में है, तो नहीं होगा, यानी इसका दोनों ऑप्शन होगा, 3 और 4 दोनों ऑप्शन। तो साथियों इसी तरह अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इवन फंक्शन। देखिए हाँ, ये तो सिंपल क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा इसको, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समग्र फंक्शन है, इवन फंक्शन है, sin क्यू x, x² + sin² x, ये देखिए साथियों रूट x है, ठीक है, रूट x tan पे पावर 5x। देखिए ये कैंडिडेट का रिस्पॉन्स था, इसे हम मिटा दिए हैं। तो आप लोग का हमेशा रहता है ना कि ये कैसे करते हैं आप लोग, तो देखिए इसी का प्रूफ है ये, ठीक है। तो ये देखिए हम लोग इवन फंक्शन का रूल बता देते हैं, f(-x) बराबर fx हो जाए। देखिए अब आप लोग सोल्व कीजिएगा इसको, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, x की वैल्यू -x रखने पर फंक्शन ना बदले तो उसे इवन फंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन देखिए हम लोग, sin क्यूब x, x² + sin² x रूट x, तो इसमें 10 पे पावर 5x, तो इसमें हम लोग ये देखेंगे सीधा, सबसे पहले इसमें हम लोग यही वाला ऑप्शन को देखते हैं, fx बराबर x² प्लस, हमको दिख गया ऑप्शन इसीलिए उसी से बना रहे हैं। देखिए इसमें मान के चलिए कि f(-x) रखिए तो क्या हो जाएगा बोलिए, -x² प्लस sin² -x, ठीक है। तो -x² को x² होगा। अब देखिए sin² -x हम लोग ट्रिग्नोमेट्री से जानते हैं, साइन क्या जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री से बताइए, sin -x बराबर -sin x, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला से जानते हैं हम लोग, ट्रिग्नोमेट्री से जानते हैं। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा x² प्लस sin² x, तो सेम आ गया ना साथी, f(x) बराबर f(-x), तो ये इवन फंक्शन है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो साथियों हम लोग 4 क्वेश्चन देख चुके हैं, जिसमें पहला 2 क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन से था, और तीसरा क्वेश्चन ये फंक्शन से ही था, और चौथा भी क्वेश्चन फंक्शन से ही था। तो आप लोग को कैसा लग रहा है वीडियो को पूरा देखिए और आगे 10 तक आइए। जैसे दूसरा नंबर क्वेश्चन में हम आपको एक ट्रिक बताएं, तो इसी तरह से ट्रिक आगे भी बताया जाएगा। और चौथा नंबर क्वेश्चन ये वाला कौन सा इवन फंक्शन है, तो इवन फंक्शन का जो हमें प्रॉपर्टी पता रहेगा तो भी मरा जाएगा हमसे, ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन टिक लग जाएगा। तो इसी तरह आगे भी वीडियो में बने रहिए, हम आपको क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 10 भी आपको अभी तुरंत ही सोल्व करके दिखा रहे हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोलिनोमियल फंक्शन, निम्न में से कौन सा बहुपद फंक्शन है, ठीक है। ऑप्शन इसका पढ़िए, x² -1 बटे x, x नॉट इज इक्वल टू 0, x³ + 3x² - 4x + √2 x पे पावर -2।
एक्स क्यूब प्लस 7/3x माइनस 1/3। चौथा है 2x² प्लस रूट एक्स प्लस 1। ठीक है, तो साथियों इसमें हम लोग पोलीमर फंक्शन का प्रॉपर्टी हम लोग जानेंगे। तो इसका प्रॉपर्टी होता है पोलिनोमियल फंक्शन होने के लिए एक्स की पावर सिर्फ होल नंबर में होनी चाहिए, समझे, होल नंबर में होनी चाहिए। एक यानी इसका क्या मतलब है, एक्स की पावर कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए, एक्स की पावर फ्रैक्शन में भी नहीं होना चाहिए, और एक्स कभी डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर मतलब क्या हो जाएगा, 1/x यानी x पावर -1, यही बोलना चाह रहा है, निगेटिव नहीं होना चाहिए पावर। और जिसका पोलीमर कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है इसमें। तो देखिए ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, x² माइनस 1/x। ठीक है, तो इसको कीजिए बाइफरगेट कीजिए, तो इसमें x हो जाएगा माइनस 1/x। 1/x को क्या लिख सकते हैं, x पावर माइनस इनवर्स। तो हम क्या बताए हैं कि ये पावर कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। दूसरा देख लेते हैं सॉरी, x³ प्लस 3x² माइनस 4x प्लस रूट 2x पे पावर -2, पावर -2 पावर माइनस में नहीं होना चाहिए। ठीक है, चौथा ऑप्शन देख लेते हैं, 2x² प्लस रूट एक्स प्लस 1 क्या होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। फ्रैक्शन मतलब रूट एक्स हो जाएगा ना भाई, 1/x पे पावर 1/2, तो ये नहीं होना चाहिए। क्या होगा इसमें हमारा आंसर बताइए, लास्ट जो बचा हमारा ये बता दे कैसे होगा, x³ प्लस 7/3x माइनस 1/3। क्या बोले हम कि ये जो x के पावर है इसमें वो नहीं होना चाहिए। 7 कोफिशिएंट तो कुछ भी हो सकता है, कोफिशिएंट माइनस में भी हो सकता है, रूट में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी यानी 3। अगला क्वेश्चन, इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए माइनस ए ट्रांसपोज इज। ये देखिए मैट्रिक्स पे क्वेश्चन आ गया, यदि ए एक वर्ग मैट्रिक्स है तो ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, नन ऑफ द अबव। बहुत सारे साथी बोलते हैं कि भैया हिंदी में पढ़ दीजिए, तो भाई इसमें देखिए विषम समतित मैट्रिक्स, समतित मैट्रिक्स, विकर्ण मैट्रिक्स, नन ऑफ द अबव। तो साथियों इसमें हम लोग ये इसको सोल्व करने के लिए इसका प्रॉपर्टी हम लोग लगाएंगे। तो देखिए इसमें हम लोग प्रॉपर्टी इसका देखेंगे, तो ये होता है सिमेट्रिक मैट्रिक के केस में होता है साथियों, ए ट्रांसपोर्ट बराबर ए, और स्क्यू सिमेट्रिक मतलब में होता है ए ट्रांसपोर्ट बराबर माइनस ए। तो हम लोग इसका निकालने क्या दिया हुआ है, मेरे पास क्या दिया हुआ है बताइए बताइए, ए माइनस ए ट्रांसपोर्ट दिया हुआ है ना, तो इसका ट्रांसपोर्ट हम निकालेंगे, ट्रांसपोज बराबर ए ट्रांसपोज माइनस ये। ठीक है, तो ए ट्रांसपोर्ट माइनस ये हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट का ट्रांसपोर्ट ओरिजिनल फंक्शन आ जाता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं बताइए बताइए, आप लोग बताइए, माइनस कॉमन ले लेंगे, ए माइनस ए ट्रांसपोर्ट लिख सकते हैं। तो ये क्या आ गया, ए माइनस ए ट्रांसपोर्ट का ट्रांसपोर्ट बराबर माइनस ये आ गया। तो क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्री का प्रॉपर्टी, स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, यानी ये ए ट्रांसपोर्ट हुआ और ये माइनस ए हुआ। तो साथियों ये क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, कैसा क्वेश्चन लग रहा है आप लोग बताइएगा, ज्यादा टफ भी नहीं है, ज्यादा आसान भी नहीं है, मीडियम क्वेश्चन है। ठीक है, ए रैंडम वेरिएबल इज ए रियल वैल्यू फंक्शन हुज डोमेन इज द, एक यादृच्छिक चर एक वास्तविक मान फंक्शन है जिसका डोमेन सैंपल स्पेस ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, सेट ऑफ इरेशनल नंबर, सेट ऑफ इंटीजरल, सेट ऑफ रियल नंबर। तो ये थ्योरी पार्ट है, इसमें होगा, इसका ऑप्शन होगा सैंपल स्पेस ऑफ रैंडम एक्सपीरियंस, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अगला ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिफाइंड एट, ये तो डिग्री ऑर्डर का क्वेश्चन है, तो आप लोग बता सकते हैं एक विभेदक समीकरण का क्रम किसके रूप में विभाजित किया जाता है, तो द नंबर ऑफ डेरिवेटिव टर्म्स, द नंबर ऑफ कांस्टेंट टर्म्स, द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन द डिपेंडेंट वेरिएबल, द ऑर्डर ऑफ द लोएस्ट डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल, निर्भर चर के न्यूनतम क्रम के व्युत्पन्न का क्रम। तो इसको हम लोग अच्छा से आप लोग को ऑर्डर डिग्री इसमें क्लियर कर देते हैं, अलग से पेज में एक कंसेप्ट बना के साथियों। हाँ, तो देखिए ऑर्डर क्या होता है, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव यानी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट रहता है वही उसका उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाता है। ठीक है, और डिग्री क्या होता है, सबसे बड़े डेरिवेटिव की जो पावर होती है वो डिग्री कहलाती है। ये तो फॉर्मूला हो गया, कंसेप्ट हो गया। अब इसका एग्जाम्पल, बिना एग्जाम्पल के हम लोग थोड़ी समझते हैं साथी, d2 पे पावर 3 प्लस d/dx प्लस y बराबर 4x पे पावर 5, इसका ऑर्डर बताइए और डिग्री बताइए। देखिए क्या बोले हम इसमें, ऑर्डर क्या होता है कि हाईएस्ट सबसे बड़ा डेरिवेटिव टर्म इसमें क्या है, पावर 3 वाला है, उसका हाईएस्ट ऑर्डर, तो उसमें क्या हो जाएगा, इसका ये 2 है तो ऑर्डर इसका 2 हो जाएगा, और उस पर जो पावर होता है वो उसका डिग्री कहलाता है, यानी इस पर 3 है। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, d2 बाई
डी एक्स स्क्वायर बराबर 1/dy डी एक्स पे पावर 5, ये ओवरऑल पावर है 1/3, ठीक है। तो इसको 3 को वो करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए हमको इधर से भी 3 से गुना करना पड़ेगा। तो d2 डी एक्स स्क्वायर पे पावर 3 बराबर 1 बराबर dy एक्स पे पावर 5। अब बताइए इसमें सबसे हाईएस्ट ऑर्डर ये 2 वाला है, तो इसका ऑर्डर 2 हो गया। इस पे जो पावर है क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा। देखिए अगला एक और इसमें हम एक कंसेप्ट आप लोग को बता दे रहे हैं। अगला देखिए d2 डी एक्स स्क्वायर प्लस कॉस डी एक्स बराबर 0। देखिए यहाँ पे कॉस आ गया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसका देखिए ऑर्डर तो हम लोग निकाल देंगे, ठीक है। ऑर्डर हम लोग निकाल देंगे, इसका डिग्री नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिथमिक या एक्सपोनेंशियल जितने भी ये रहते हैं इसका डिग्री नॉट डिफाइंड होता है। इसका ऑर्डर बता दीजिए, ऑर्डर आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। d2 डी एक्स स्क्वायर प्लस कॉस डी एक्स बराबर 0 का ऑर्डर आप लोग साथ ही कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा कि द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक, इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इफ फंक्शन ए बी फॉर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी देन एफ इज इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल कब होगा, कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल कब होता है, जब, बताइए बताइए। तो इन्वर्टिबल का कंडीशन है क्या, जब वह बाइजेक्शनल होगा, ठीक है। अब बाइजेक्शनल कब होगा, जब फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों होगा, समझे। इन्वर्टिबल कब होगा, जब वो बाइजेक्शनल होगा। अब बाइजेक्शनल कब होगा, जब वो 1 1 और 1 2 दोनों होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी। 10 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग बने रहिए इसी तरह से। देख रहे हैं क्वेश्चन का लेवल, बहुत सारे साथी कहते हैं कि भैया इसमें 9 10 का क्वेश्चन आ रहा है, तो आप लोग देख लीजिए, खुद देख लीजिए 9 10 का क्वेश्चन है या 11 12 का क्वेश्चन है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन आईडी 2616। इन हाउ मेनी वेज 4 different coin be distributed among 3 different students such that same child should not get all the coin। देखिए ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, यानी इसको हम परम्यूटेशन कम्युनिकेशन के श्रेणी में भी रख सकते हैं। इसका देखिए पढ़ लीजिए हिंदी में। कितने तरीके में 4 भिन्न सिक्कों को 3 अलग अलग विद्यार्थियों में बांटा जा सकता है, ठीक है। कुछ इस तरह के सारे सिक्के एक ही को ना मिले, यानी इसमें क्या हो, रिपीटेशन ना हो। तो इसका करने के लिए हम लोग सोल्यूशन करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे कि इसका सॉल्यूशन हम लोग देखिए, हर एक सिक्का किसी एक विद्यार्थी को दिया जाए। तो कितना, 3 विद्यार्थी है और 4 सिक्का है, तो 3 टू द पावर 4 यानी 81 हो जाएगा इसका। और इनवैलिड केस तो इसमें भी होगा कि एक विद्यार्थी को चारों मिल जाए, दूसरा को भी चारों मिल जाए, तीसरा को भी चारों मिल जाए, तो 3 इनवैलिड केस हो जाएगा। तो वैलिड केस, वैलिड कितना बार होगा, तो टोटल माइनस इनवैलिड यानी 78 आंसर है साथ। इसका आंसर 78, ठीक है। इसी तरह से आप लोग इस वीडियो को देखें, 1 से 10 तक आए, आप लोग का बहुत बहुत इसमें आभार है। बस ये आप लोग को कहना चाहूंगा कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, समझे। बिना पूरा वीडियो देखे आप लोग कमेंट करते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत लगता है। और आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। और ये 1 से 10 तक कराया गया, अगला 10 से 20 कराया जाएगा, 20 से 30 कराया जाएगा, 30 से 40 कराया जाएगा। अगर आप लोग को सपोर्ट नहीं मिलेगा इस वीडियो में, तो मैं भी बस क्वेश्चन पढ़ूंगा, पूरा अपना खाना पूर्ति करूंगा। तो आप लोग से निवेदन है कि आप लोग को वीडियो को पूरा देखिए और दोस्तों से शेयर कीजिए। और हाँ, इस चैनल को आप लोग देखिए साथियों, देखते तो हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो इसी तरह से आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखिए, और अपने इस भाई को सपोर्ट बनाए रखिए। जय हिंद साथियों।